वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो। आज का डेली सेशन स्टार्ट करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं। कल की जो हमने एनालिसिस दी थी उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों के सामने होंगे। आज मार्केट में नेक्स्ट क्या प्रेडिक्शन है वो भी देखते हैं। एक ये हमने एनालाइज किया था यूरो यूएसडी में, जो कि मार्केट ने रेंज की डाउन साइड ब्रेक होने से पहले अप साइड पे ब्रेक दे दी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं विक के थ्रू ये लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने और ऊपर थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। अब नीचे की ये जो ट्रेड है ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि रेंज की लिक्विडिटी ऑलरेडी उठा दी गई है इस विक के थ्रू और मार्केट ऊपर चली भी गई। ये हमारे पास एक लेवल था बाइंग के लिए, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी उठ गई है। अब इस लेवल के बाद हम दोबारा बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं? यहाँ पर अगर मार्केट दोबारा आ जाती है तो री बाइंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास लो है और ये हमारे पास हाई है। इंटरनल साइड की जो लिक्विडिटी थी पूरी, ये पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने ऑलरेडी उठा दी है यहाँ से। अब दोबारा से मार्केट ने स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये एक स्ट्रक्चर दे दिए हैं, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रख देते हैं और फर्स्ट टारगेट हम इस हाई पे ले लेते हैं। यूरो यूएसडी के बाद है हमारे पास बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी का अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो यहाँ पे एक सेलिंग पड़ी हुई है और मार्केट ने नीचे एक इक्वल लोज भी बनाई है। तो यहाँ पर अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई, मार्केट इसको उठाने ज़रूर रहेगी। अब बात ये है कि सेलिंग अगर यहाँ से आ जाती है तो बहुत बेहतरीन लॉन्ग टर्म सेलिंग होगी। दरमियान में अगर कोई एंट्री बनती है तो मैं अपडेट, अभी कोई एंट्री नहीं है। इसके बाद हमारे पास हैं यूएसआईएल। यूएसआईएल की जो सेलिंग लेवल हमने मार्क कर रखी हुई है, ये सेम लेवल स्टिल हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बट इससे पहले इस लेवल तक पहुंचने के लिए अगर हम कोई बाइंग तलाश करते हैं तो वो है हमारे पास, मार्केट ने इस एरिया की एमएसएस बनाई, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये कि हाई मोमेंटम फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया है मार्केट ने। तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस मोमेंटम एफयूजी पे आ जाए, एफयूजी पे हमें कंफर्मेशन दे और यहाँ पे सेलिंग की कोई ट्रेड हमें मिल जाए। ये लो प्रोबेबिलिटी है, ऊपर वाला जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं मार्केट कहाँ पे पहले जाती है। अगर नीचे आती है तो इस लेवल में हम बाइंग तलाश करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ इस लो के नीचे, कैंडल की लो, और ये 1:2 पे हम टारगेट। के बाद ये सेलिंग जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ। कंफर्मेशन स्ट्रांग होनी चाहिए उसके बाद सेल, बाकी यहाँ भी ये हाई प्रोबेबिलिटी। यूएसआईएल के बाद एयूडी यूएसडी है हमारे पास। एयूडी यूएसडी में अगर हम मार्केट प्राइस और हार में हमारे पास ट्रेंड जो है डाउन चल रही है। अगर 4 आवर की हाई और लो की बात कीजिए तो ये ब्रेक का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये लो है और ये हाई। अब आ जाते हैं 1 आवर में। 1 आवर में हमारे पास बन 1 आवर में ब्रेकर ब्लॉक है और साथ में एफईजी भी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर हम सेलिंग देखते हैं तो ये है, तो यहाँ तक हम इसको सेल कर सकते हैं इस लेवल से। बट रिमेंबर दैट कल की वीडियो भी मैंने बताया था कि कंफर्मेशन को देख के हम अपना स्टॉप लॉस कंफर्म करते हैं कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। समटाइम्स इस तरह भी पॉसिबल है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाए, समटाइम्स इस तरह भी पॉसिबल है कि स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखें। क्योंकि अगर इधर हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती तो फिर हम जो एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक है उस लेवल पे देखेंगे। अगर वहाँ पे हमें कोई सेलिंग कंफर्मेशन मिलती तो ये दोनों लेवल्स हमारे पास हैं सेलिंग के लिए। यहाँ से भी हम सेल ट्रेड देखेंगे और एफडीयूएसडी के बाद है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड में कल भी हमने बाइंग की प्रेडिक्शन लगाई थी, आज भी जो है हम देख एक दफ़ा मार्केट इस लिक्विडिटी को उठाएगी, इस क्यूएम जोन से फिर दोबारा रेस
इंट्राडे मूव के लिए हम M15 पे आ जाते हैं। M15 पे हमारे पास ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया था और उसके बाद ब्रेक का स्ट्रक्चर भी दिया है, तो ये हमारे पास लो कन्फर्म हो M15। अब नेक्स्ट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर मार्केट है, और यहाँ पे हमें कोई सॉलिड कंफर्मेशन, यहाँ तक हम बाय। आज का दिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारे पास गोल्ड की नेक्स्ट मूव सेलिंग ऑलरेडी चल रही है। प्रेशर M1 में यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बनी हुई थी। एनीवे गोल्ड के बाद हम आ जाते हैं पाउंड यूएसडी में। पाउंड यूएसडी में कल की जो हमने बाइंग ट्रेड ली थी यहाँ से माशाल्लाह से वो टीपी हिट हो चुकी है 1:2.6 की, और पिप्स की अगर हम देखें तो 130। अब बाइंग को हम रिमूव कर देते हैं और ये नीचे वाले नाले। सेलिंग को हम यहाँ से जो देख रहे हैं 1 आवर की, हम 5 मिनट में कंफर्मेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद एनालिसिस यही रहेगी यहाँ तक। के बाद है हमारे पास नस्दक का हल कल हमने बनाया था यहाँ से बाइंग, और आप चेक कर सकते हैं विद इन फ्यू कैंडल्स मार्केट में 1:4 की ऑलमोस्ट ट्रेड हमारी टीपी हिट कर दी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसको मार्केट लेने ज़रूर नहीं चाहेगी, और यहाँ पे हमें एग्जैक्टली जिस कंफर्मेशन को हम ट्रेड कर ये बाई किया था, और इसकी सिग्नल जो है वो भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में दी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूएसडी जेपीवाई की ये सेटअप आप कह सकते थे फेल हो चुकी थी, बट यहाँ पर हमें जो हमारी एंट्री कंफर्मेशन है वो मिली भी नहीं थी। एनालिसिस फेल हो चुकी थी और हमने एंट्री लिए भी नहीं है, क्योंकि तो कंफर्मेशन है वो हमें। नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी जेपीवाई में इस लेवल में हम कर सकते हैं कंफर्मेशन लेने। पाउंड जेपीवाई आ जाते हैं इसके बाद। पाउंड जेपीवाई में भी अभी खास मोमेंटम तो बहुत एरिया नहीं है, तो अगर नीचे आ जाती है मार्केट लेवल यहाँ पर हम जीबीपी यूएसडी के ये सेलिंग हमने ली हुई थी जो 1:2 आर बाद ये कल की हमारी कॉपी ट्रेडिंग की ट्रेड जो कि 1.34% प्रॉफिट। आज के लिए ये एनालिसिस काफ़ी है, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।